भारत के इलाके झारखंड में स्पेनिश टूरिस्ट खातून के साथ दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां पर रात गए स्पेनिश खातून अपने हस्बैंड के साथ कैंपिंग कर रही थी। वो बाइक के जरिए भारत के रास्ते गुजरकर नेपाल जाना चाहती थी, लेकिन रात में कैंपिंग करते हुए उनके साथ जो वाकया पेश आया है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वो और उसके खामंद रात में कैंप में मौजूद थे, टेंट लगाया हुआ था। वहाँ पर अफराद बहुत से एकदम से उनके कैंप में घुस आते हैं और ज़दोकोब करते हैं, मारपीट का निशाना बनाते हैं। उनके पास चाकू मौजूद होते हैं, वो चाकू वो इनके गलों पर रखते हैं। खातून को मारपीट करने के साथ साथ वो सातों अफराद एक एक करके जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और ये सब कुछ उसके शौहर के सामने हो रहा होता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जाती, उनसे लूट मार की जाती है। और इस वक्त आप यकीन जाने कि भारत में ना सिर्फ बल्कि भारत से बाहर भी ये वाकया बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं। ये जो वाकया हुआ है, जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, उसको ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। अब आप सोचें कि बाइकर्स हैं, वो टूरिस्ट हैं, वो दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं बाइक्स के ऊपर और वो भारत से गुजर रहे होते हैं। भारत के एक डिस्ट्रिक्ट है डुमका, वहाँ पर झारखंड का इलाका है जो कि सहराई इलाका है। जाहिर है वो बाइक पर सफ़र करते हैं तो एक जगह पर फिर जब रात पड़ती है तो कैंप लगा लेते हैं। बाइकर्स का तरीक़ेकार ही ये होता है कि फिर वो आगे से चल पड़ते हैं, फिर किसी जगह पर रात पड़ती है तो वहाँ कैंप लगाते हैं। उनके वहमो गुमान में नहीं होगा कि इस तरह का कोई वाक़या पेश आएगा। इसी तरह वो झारखंड जब पहुँचते हैं वहाँ पर सहरा के इलाके में वो अपना कैंप लगाते हैं। कैंप के अंदर वो रात को सो रहे होते हैं। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था जो वाक़या उनके साथ पेश आ गया, कभी ज़िंदगी में उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वो बरास्ता भारत जाना चाहते थे, नेपाल, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि उस रात वो जिस इलाके में मौजूद थे वहाँ पर लोग जमा हुए, पता नहीं किन मज़मूम अज़ाइम के तहत वहाँ जमा हुए, क्या उनके इरादे थे जो कि इस वाक़े पर जाकर इख्तिताम पजीर हुए कि वो कैंप में दाखिल हो गए। रात का वक्त था, अंधेरा था। चाकू उन्होंने गर्दन पे रखा खातून की भी और स्पेनिश हस्बैंड साथ था उसके भी। उसके बाद कैंप में वहाँ पर जो कुछ भी था वो तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ लूट मार करने के बाद उठा ली, अपने साथ ले गए और फिर जो 7 अफराद थे एक के बाद एक उन्होंने उस खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि हेलमेट जो कि उनकी बाइक्स के मौजूद थे वो उस खातून के सर पर मारे। वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुई और करना ऐसा हुआ कि उनकी जान बच गई। फिर वो उसके बाद अस्पताल चले गए, पुलिस से उनका राब्ता हुआ और उनका ज़ाहिरी बात है कि मेडिकल भी हुआ और उस खातून की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनकी जो वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है, बहुत से अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में आई है और वो इसी केस के सिलसिले में उनसे इस वक्त तफ्तीश जारी है। लेकिन आप सोचें कि कैसा भयानक वाक़या है, किस तरह का उन लोगों की ज़िंदगियों पर असर हुआ होगा। कोई ऐसा सोच सकता है कि किसी खातून के साथ इस तरह का वाक़या पेश आया, इस तरह उसको जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जाएगा। पूरी ज़िंदगी के लिए उस औरत की ज़िंदगी कैसी बन के रह जाएगी। और फिर आप सोचें कि जग हसाई भी इस वक्त ज़ाहिर है हो ही रही है और इस तरह के वाक़यात पहली दफ़ा रिपोर्ट नहीं हुए हैं। पहले भी हम बहुत से वाक़यात देखते रहते हैं कि रिपोर्ट होते हैं। इसमें पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेती है, पुलिस बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि इस तरह के लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन फिर उनको सज़ाएँ उस तरह नहीं मिल पाती। यही बात है कि कानून की अमलदारी जब होती है तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाती है बाज़ औक़ात कि आप मुलज़िमान को पकड़ भी नहीं पाते। फिर ज़ाहिर है वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के गैंग्स भी मौजूद हैं। इस तरह के जो इलाके हैं जो तारीख होते हैं, जो वीरान होते हैं, वहाँ पर डाकू वगैरह भी पाए जाते हैं। हम अक्सर बॉलीवुड फिल्म्स में जब देखते हैं तो वो रियलिटी के करीब चीज़ें होती हैं। जो कुछ वो फिल्मों में दिखाते हैं दरअसल वो इर्द गिर्द के वाक़यात ही होते हैं। फिल्मों ड्रामों में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो यहीं से आती हैं कि रियल लाइफ में हुआ क्या होगा। आपको बस वाला वाक़या भी याद होगा, किस तरह एक खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, किस तरह से उसको ज़दोकोब किया गया। वो अल्फाज भी मैं चूज़ नहीं कर सकती जिसके ज़रिए से उसको बताया जा सके। तो अब पुलिस ने स्टेटमेंट ले ली है उस शख्स की जो वहाँ कैंप में मौजूद था, यानी कि उस खातून का शौहर, और अब तो सर्वाइवर ही उनको कहेंगे। वो खातून भी उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि किस तरह रात के अंधेरे में वो लोग कैंप में दाखिल हुए, किस तरह उनको जुल्म व ज़्यादती का निशाना
نشانہ بنایا کس طرح وہ اس وقت ایک عجیب سی کیفیت میں ہے. پھر بعد میں ان کا میڈیکل بھی کرایا گیا, ان کی چوٹیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو باہر یورپ کے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. اپنی طرف سے تو وہ دنیا کا چکر لگانے گھومنے کے لیے نکلے تھے, ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے گا. ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے, دیکھتے ہیں کہ پولیس کیا کرتی ہے. جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, کوئی ٹورسٹ, کوئی فارنرز آپ کے ملک میں آتے ہیں, تو ظاہر ہے ان کی ایمبیسی بھی ان کو سیکیورٹی اور پروٹیکشن دیتی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ دیکھا تھا جہاں پر ٹورسٹ کو مارا پیٹا گیا تھا. سندھ میں یہ واقعہ ہوا تھا اور اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی, اس پر بھی انویسٹیگیشن کی گئی. لیکن اس طرح کا رویہ آپ کو دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے. پھر لوگ سوچتے ہیں کہ ان ملکوں میں ہو کیا رہا ہے, یہ کس قسم کے درندے یہاں پر بستے ہیں. اور اس طرح کے واقعے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, کہیں بھی ہو رہے ہوں, تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو سزائیں کیوں نہیں ملتی. اب یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایسے واقعات کو ہونے کے بعد اس طرح کے جو شیطان ہیں, جو درندے ہیں, جو وحشی ہیں, ان کو نام بھی کیا دیا جائے. اب جانور بھی بدنام ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو جانور کہہ دیں, وہ بھی ایک دوسرے کا خیال کر لیتے ہیں کہ اس طرح وہ شیطانیت پر اتر آتے ہیں, حیوانیت پر اتر آتے ہیں, اور پھر بعد میں ان کو سزائیں نہیں ملتی جس سے بہت زیادہ شے ملتی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیس کیسے بڑھتا ہے. اس وقت جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ سٹیٹمنٹس لے لی گئی ہیں وہ دونوں میاں بیوی کی, اور مقدمہ بھی قائم کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں, وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں لوگ مانتے نہیں ہیں اپنے جرم کو. کبھی بھی کوئی چور نہیں مانے گا کہ وہ چور ہے. اسی طرح اس زیادتی کا نشانہ بنانے والے لوگ نہیں مانیں گے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, کہ کیونکہ اس وقت یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ چکی ہے بات, لوگ اس کو خبروں میں لے کر آ رہے ہیں. نہ صرف بھارتی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اس پر بات کر رہا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ بھارتی شہری نہیں تھے, وہ اسپین کے رہنے والے تھے, تو یہ کیس اتنا آسان نہیں لگتا. پھر مزید جو تفتیش ہوتی ہے, جو اپڈیٹس آتی ہیں اس حوالے سے میرے پاس, میں آپ سے بھی شیئر کروں گی. لیکن اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں واقعہ پیش آئے تو تب بھی یہ بہت تکلیف دہ واقعہ ہے. اللہ کرے کہ اس طرح کے لوگوں کو قرار واقعی سزا ملے, وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, کسی بھی گوشے میں ہو. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور سزائیں ملنی چاہیے, کیونکہ سزا واحد حل ہے. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عمومی طور پر سزائیں نہیں ملتی, جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اپڈیٹس جو مزید ہوں گی اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. ابھی کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.